फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए धनुष उठा, जिससे या तो तू युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आएगा या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगेगा। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तुम काम करने के पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूं और कर्म करने वाले हो तुम। तुम अपना काम करो, मैं अवश्य अपना काम करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर यानी कि अपने इमोशंस और थॉट को कंट्रोल करने को कहा है, तो यह मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होती है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है। इच्छाएं अच्छी लगने लगती है तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें गुस्सा आता है और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।